तो हेलो गाइस, ये सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन का 8th वीडियो लेक्चर है। और आज हम इसमें देखने वाले हैं व्हाट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था फेजेस ऑफ एसडीएलसी में फिजिबिलिटी स्टडी, तो हाँ, ये वही फिजिबिलिटी स्टडी है। बस इस यहाँ पे इसे और डिटेल में देखेंगे, फुल डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है व्हाट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी का मतलब देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबल टू डू, मतलब जिसे हम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई काम है, अगर हम उसे कर सकते हैं तो वो हमारे लिए क्या हुआ, फिजिबल। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उस पर एक प्रोजेक्ट आया। तो अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकती है तो वो उसके लिए फिजिबल हुआ, और नहीं कर सकती है तो फिजिबल नहीं हुआ। तो पहला पॉइंट देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट, फिजिबिलिटी स्टडी इज अ स्टडी टू रिवील वेदर अ प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट। तो जैसे मान लिया कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उस पर एक प्रोजेक्ट आया। तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी तुरंत उस प्रोजेक्ट को ले लेगी। पहले देखेगी कि कस्टमर जो हमसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है वो हम बनाने के काबिल हैं भी या नहीं, है ना। तो ये वो कैसे चेक करती है, फिजिबिलिटी स्टडी, अपने फिजिबिलिटी स्टडी करके। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन। अ कंपनी फिजिबिलिटी स्टडी क्यों करती है, तो इन कुछ क्वेश्चन है, इनके जवाब पाने के लिए। जैसा पहला क्वेश्चन है, डू वी हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। तो मतलब जो भी प्रोजेक्ट आया है कंपनी में बनाने को, क्या उसे बिल्ड करने के लिए हमारे पास फुली मतलब फुल रिसोर्सेज हैं या नहीं। नेक्स्ट है, डू वी रिसीव प्रॉफिट द प्रोजेक्ट। मतलब जो भी प्रोजेक्ट वो बनवाना चाहता है कस्टमर, उसके बनाने के बाद क्या हमारी कंपनी को कुछ प्रॉफिट होगा। अगर नहीं होगा तो कोई भी कंपनी उसे नहीं लेगी, उस प्रोजेक्ट को नहीं बनाएगी। नेक्स्ट है, इट टेल्स अस वेदर प्रोजेक्ट इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट। और फिजिबिलिटी स्टडी हमें ये भी बताती है कि जो भी प्रोजेक्ट आया है, हमें उस पर मतलब हम जो उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं, टाइम की भी। जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोजेक्ट है और हमने उसमें टाइम दे दिया, और बाद में पता चला कि ये तो हमारे किसी काम का ही नहीं था, इससे ना प्रॉफिट हुआ, और जितने डेवलपर्स थे, डिज़ाइनर्स थे, उनके टाइम भी बर्बाद हुआ। तो फिजिबिलिटी स्टडी हमें ये सब बता देती है पहले ही, कि मतलब फिजिबिलिटी स्टडी करने से हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि इससे टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, या फिर कंपनी घाटे में तो नहीं जाएगी, यही सब। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द फिजिबिलिटी स्टडी द प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड विद मॉडिफिकेशन और रिजेक्टेड। यहाँ पे 3 पॉइंट है कि मतलब फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तीन तीन जगह पे पहुंचती है कि प्रोजेक्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, या फिर उसे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट कर लिया जाए, या फिर रिजेक्ट कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उस पर प्रोजेक्ट आया। हाँ, अगर वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फिजिबल है तब तो डायरेक्टली उसे एक्सेप्ट कर लेगी। और अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आया किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, और उसे मान लीजिए प्रोजेक्ट बनवाना है कस्टमर को पाइथन पे, लेकिन वो कंपनी पाइथन पे नहीं, पीएचपी पे काम जानती है, वो पीएचपी पे प्रोजेक्ट बना सकती है। तो जैसा अगर मान लिया कस्टमर राज़ी हो जाता है उस पर पीएचपी पे बनवाने के लिए, फिर तो ठीक है, मॉडिफिकेशन के साथ कंपनी उस प्रोजेक्ट को ले लेगी। और नहीं तो जैसे मान लीजिए कस्टमर नहीं माना कि हमें नहीं, हमें तो पाइथन पे ही चाहिए, तो रिजेक्ट कर देगी। तो नेक्स्ट आ गया टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी 5 तरह की हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, इकोनॉमिकल, लीगल, ऑपरेशनल और शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है टेक्निकल फिजिबिलिटी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टेक्निकल मतलब प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जो भी हमें टेक्निकल रिसोर्स की ज़रूरत है, क्या हमारे पास वो है या नहीं। जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, और प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह तो होगी। तो जैसे मान लीजिए जिस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की मदद से हमें डिज़ाइनिंग करनी है, क्या हमारे पास वो है या नहीं। अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम कर नहीं पाएंगे, अगर कर नहीं पाएंगे तो कंप्लीट होगा नहीं।
तो वही टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम यही चेक करते हैं कि हमारे पास वो रिक्वायर्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है द फिजिबिलिटी स्टडी आल्सो एनालाइज टेक्निकल स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ टेक्निकल टीम। अब जैसे मान लीजिए जो प्रोजेक्ट है जो टेक्निकल टीम उसे कंप्लीट कर रही है, फिजिबिलिटी स्टडी से हम ये भी एनालाइज करते हैं कि जो टेक्निकल टीम है वो उससे कंप्लीट करने के काबिल है भी या नहीं। उसके आगे लिखा है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी भी यूज़ और नॉट, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन इज इजी और नॉट फॉर चूजन टेक्नोलॉजी। अब जैसे मान लीजिए किसी टेक्नोलॉजी पे हमारी टीम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही है, तो कंप्लीट कर देने के बाद क्या उसकी मेंटेनेंस करना और उसमें टाइम टाइम पे उसके अपडेट देना, क्या वो टीम के लिए इजी होगा या नहीं। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। इन इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट इज एनालाइज। मतलब इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी में जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है और जो भी उससे आने वाला बेनिफिट है उसे एनालाइज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई प्रोजेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और पता चले उसे कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो वो उसे क्यों करेगी, है ना। तो इसीलिए उससे पहले इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी करनी भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस फिजिबिलिटी स्टडी अ डिटेल एनालिसिस इज कैरी आउट to know what will be the cost of project including hardware and software resource required, design and development cost and so on। मतलब इस फिजिबिलिटी स्टडी में एक डिटेल एनालाइज किया जाता है जो भी खर्चा आ रहा है हमारा। जैसे मान लीजिए इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑल्सो। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जैसे मान लीजिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी, किसी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ी, तो इस हार्डवेयर को बाई करेंगे पहले हम, तभी तो उसे यूज़ करके प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। तो वहाँ पे इन सब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रेट को भी जोड़ के डिस्कस करा जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो एनालाइज वेदर प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। और बाद में फिर ये देखा जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट है इससे कंपनी को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है लीगल फिजिबिलिटी स्टडी। इन लीगल फिजिबिलिटी स्टडी वी इन्वेस्टिगेट वेदर द प्रोजेक्ट इज़ लीगल और नॉट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है लीगल फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आया है हमारे पास या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्ड होने के लिए वो लीगल है या नहीं। मतलब वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके नियम के अनुसार वो है या नहीं, या उसके ऐसा तो नहीं कि वो उसके नियमों के खिलाफ जा रहा है। तो बस यही। नेक्स्ट है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी। इन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी वी एग्जामिन वेदर द प्रोजेक्ट सेटिफाई द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास आया, तो जो उसने शुरू में रिक्वायरमेंट हमें बताई थी कि उसे इस तरह, मतलब उसे इस सॉफ्टवेयर में जो भी उसे बिल्ड करवाना है उसमें उसे ये फीचर्स चाहिए, क्या हम जो प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे क्या उसमें भी वो फीचर्स होंगे, क्या इससे हमारा जो कस्टमर है वो फुली सेटिस्फाई होगा। तो ऑपरेशन फिजिबिलिटी में यही चेक किया जाता है। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी स्टडी। इन शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी स्टडी वी एस्टिमेट द टाइम नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मतलब इस शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी स्टडी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करती है कि जो भी उस पर प्रोजेक्ट आया है उसे कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग सकता है, उसे कब तक डिप्लॉय कर दिया जाएगा मार्केट में, या फिर उसे कब तक दे दिया जाएगा उसके कस्टमर को। नेक्स्ट है वी आल्सो कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी। और हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो भी हमारी टीम है जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार जो भी टाइम कस्टमर ने दिया है क्या उसमें वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी।
तो गेट अ क्लियर कट आइडिया ऑफ वेदर द प्रोजेक्ट इज़ लाइकली टू बी सक्सेसफुल बिफोर एलोकेटिंग बजट, मैन पावर एंड टाइम। तो मान लीजिए जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट आया है, इतनी सारी स्टडी करने के बाद वो ये देखती है कि वो उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बिल्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो एक्सेप्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव प्रोजेक्ट टीम फोकस। अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं तो जो भी उनकी टीम है जो इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रही है, उनका फोकस उनकी तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर गो नॉन गो डिसीजन। अब जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इतनी सारी स्टडी करने के बाद उन्हें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे कि वो ये ईज़िली डिसीजन ले पाते हैं कि उन्हें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आइडेंटिफाई अ वैलिड रीज़न टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट। और वो उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने का या फिर उसे रिजेक्ट करने का वैलिड रीज़न मिल जाता है। थैंक यू।